तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी आज के एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस। ठीक है, तो आज भी हम जो कराने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक, तो आशा है आप सभी को जो भी मैं कुछ पढ़ाऊं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरीके से इन क्वेश्चनों द्वारा सेटिस्फाई कर सकूं। ठीक है ना। ठीक, और बाकी जो भी लोग वीडियो पे नए हो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं हेडिंग रख देता हूं बिना किसी देरी। ठीक है, हेडिंग है क्लास 10th साइंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और 200% चांस एग्जाम में आने के। तो ये बात मैं बेकार ही नहीं कह रहा हूं, मैं ये बिल्कुल सही कह रहा हूं एकदम कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा 100 क्या 200% एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और इससे रिलेटेड मैंने एक मैथ की वीडियो और बनाई है जिसके अंदर मैथ के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अनसोल्ड से लेकर बुक से लेकर हर चीज से छांटे हैं वो क्वेश्चन। एकदम ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में रखे मिलेंगे। ठीक है ना। तो अगर आप मैथ ली है आपने, जो लड़कियां होती है कुछ कुछ बायो बोल लेती है कि बोलते हैं गृह विज्ञान, लेकिन जिन्होंने मैथ ली है उनके लिए वो कैसा है, एक औषधि के समान है। कहने का मतलब अमृत के समान है। एक बार उस वीडियो को देखें तो आपको पता लग जाएगा और फिर बाद में अपना पेपर देखें तो फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया ने जो बताया उतना उसमें कितना आया पेपर में। ठीक है ना, और जो मैंने पढ़ा वो कितना आया। और बाकी बस ये थोड़ा एडजस्ट कर लें, थोड़ी तबीयत खराब सी है मेरी आज, जरा 2 दिन से चल रही है तो इसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या, कार्बन क्या है। सेकंड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है। एवं तीसरा पॉइंट हमारा ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या है। क्या है, ठीक है। ठीक है, क्या है क्या है क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन क्या है और हमारे पास कार्बन क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आईयूपीएससी को बनाते हैं, आईयूपीएससी में क्यों करा रहा हूं ये 3 पॉइंट, अगर आप आईयूपीएससी बनाते हैं ठीक तो उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है। ठीक, तो इसलिए मैं आज ये थोड़ी नॉर्मल सी वीडियो बना रहा हूं जिसके अंदर आपको कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बारे में बताऊंगा आपको पूरी डिटेल। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कार्बन रसायन होता क्या है। ठीक है, कार्बन रसायन। ठीक है, रसायन है क्या, मतलब कि कार्बन की जो वैज्ञानिक मतलब कार्बन का जो विज्ञान है वो क्या है। ठीक है, जो भाग है विज्ञान में कार्बन का वो क्या है। तो देखिए, एक मिनट जरा थोड़ा इंक वगैरह डाल लेता हूं इसमें। एक मिनट जरा। डेली पिलाना पड़ता है इन्हें, कहते ना जब तक इंसान को खिलाओगे पिलाओगे नहीं तब तक वो काम नहीं करता। ये हमारा तो मार्केट का भी यही सीन है, इसे डेली पिलाओ तब जाकर ये काम करेगा, वरना तो चाहे दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इससे कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक, देखिए कार्बन क्या है, विज्ञान की वह
शाखा, ठीक है, शाखा, सॉरी, शाखा होता है ना, शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, अंतर्गत कार्बन कार्बन आता है, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कार्बन आता है, कार्बन रसायन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, कोई ऐसा विज्ञान है, देखो कार्बन को अलग भाग में क्यों बांटा गया विज्ञान को, क्योंकि कार्बन जो है पूरा ए टू जेडली आईयूपीएसी के ऊपर निर्धारित होता है, ठीक है। कार्बन जो है, जिसके अंदर जो है, इस विज्ञान के अंदर प्रॉपर आईयूपीएसी में कार्बन पाया जाता है, ठीक है, तो उसे अलग भाग के रूप में दर्शाया गया, वो है नहीं अलग भाग, उसे दिखाया गया, तो वो जो है उसे कार्बनिक विज्ञान, मतलब कि जैसे होता ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, ठीक है, तो उसी तरीके से ये है, ठीक है ना। तो उसके अंदर हमें ये सब चीजें पढ़नी पड़ती है, जिसके अंदर कार्बन आएगा वो क्या होगी, कार्बन की रसायन होगी, मतलब कि कार्बन की शाखा होगी। अगर यहाँ पूछे वो ठीक है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है, कार्बनिक यौगिक होता क्या है, व्हाट इज कार्बन यौगिक, ठीक। तो देखिए, कार्बन यौगिक क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्बन आता है, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत कार्बन आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी ले सकते हैं, CH3 COOH, ये भी कार्बन का ही है, CH3 C2H5OH, ठीक है, ये भी कार्बन के अंतर्गत ही आता है ना। तो वह शाखा कार्बन यौगिक क्या होता है, जिसके अंतर्गत कार्बन आता है, वो कार्बन यौगिक कहलाते हैं। ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ये भी कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल, हाँ मेरे भाई, क्लियर होगा आपका कार्बनिक यौगिक। अगर इसी में बात कर ले, ये हो गया कार्बनिक, तो इसका उल्टा क्या होगा, अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, जिसके अंदर कार्बन नहीं आए। अब देखो CO2, बहुत लोगों वो होता है कंफ्यूजन, क्या ये कार्बनिक यौगिक है, नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है, क्योंकि ये जिस यौगिक से बना है, जैसे मान लो मैंने बताया आपको, जो धुएं वाली चीज होती है A to Z, कंडे वगैरह होते हैं ना, जो गाँव में प्लग वगैरह पकते हैं, तो उससे CO2 गैस निकलती है, लेकिन वो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत नहीं आता, ये गैस है एक कार्बनिक यौगिक का, कार्बनिक यौगिक नहीं है ये। कोई पूछे CO2 कार्बनिक यौगिक है, नहीं, ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। जैसे NaOH, ये कार्बनिक यौगिक है, जब कार्बन है ही नहीं तो नहीं है। अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे जिसके अंतर्गत कार्बन नहीं आता है, और ऐसी अकार्बनिक रसायन क्या होगा, जिसके अंतर्गत कार्बन नहीं आता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, अकार्बनिक रसायन, ठीक है। तो कार्बन समझे, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप, इसे आप उतार सकते हैं। इतना मैं 1 मिनट थोड़ा वेट कर लेता हूं। ठीक ठीक, चलिए करते हैं बाकी अपना आगे। देखो, कार्बन समझ में आया, कार्बन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी आपको समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन, आप कमेंट में क्वेश्चन टैप करके, क्लास का नाम टैप करके, मतलब पार्ट टैप करके, कौन सा पार्ट की थी ये क्लास, मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसका वीडियो में, अगली वीडियो में आपको जवाब दूंगा, ठीक है ना, बढ़िया तरीके। अब बात सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कार्बन के अंदर, जहां से एक क्वेश्चन 100% बनता है, कार्बन की संयोजकता, ठीक है, कार्बन की संयोजकता, सबसे ज्यादा मोस्ट कार्बन वाले पार्ट में संयोजकता, ठीक है, संयोजकता, सबसे ज्यादा मोस्ट कार्बन के पार्ट में कार्बन की संयोजकता क्या होती है। इसके अंदर कार्बन के बारे में A to Z लिखा जाता है कि कार्बन कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखो, जैसे सबसे प्रथम आता है, सबसे पहले कार्बन का परमाणु क्रमांक,
ठीक है, क्रमांक, कार्बन का परमाणु क्रमांक तीसरे नंबर पर आता है। कार्बन का परमाणु भार, ठीक है, कार्बन का परमाणु भार होता है। और एक आती है कार्बन की प्योर वाली संयोजकता, ठीक है, कार्बन की संयोजकता, ठीक है, ये आता है कार्बन की संयोजकता। ये 3 पॉइंट होते हैं कार्बन की संयोजकता के, ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट। हाँ कार्बन, कार्बन का चिन्ह, ठीक है चिन्ह, कार्बन का चिन्ह क्या होता है ये भी पूछ लेता है, ठीक है ना, कार्बन को किस चीज से दर्शाते हैं, ये चीज हो गई। ये आपके सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो देखो, अगर कार्बन के हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, कितने पर आता है? 6 पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6। अगर आप से उसकी श्रेणी में देखेंगे, आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट टेबल जिसे बोलते हैं, उसमें देखेंगे तो कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, कार्बन रहा है। इसका परमाणु भार की बात पूछेंगे तो इसका होता है 12 परमाणु भार कितना होता है? 12 इसका परमाणु भार होता है। बात करें इसकी संयोजकता तो इसकी संयोजकता होती है 4। ये 4 बॉन्डों को रिलीज करता है। कोई पूछे ये बॉन्ड क्या होते हैं तो आप बता देना ये संयोजकता होती है। ये लगाई क्यों जाती है? जैसे कार्बन के, मान लो जैसे ये हो गया CH3 हो गया, ठीक है, तो देखो C, एक H यहाँ जाएगा, एक H यहाँ जाएगा और एक H यहाँ जाएगा, तो एक संयोजकता यहाँ पर कम पड़ रही है, ठीक है ना। तो ये संयोजकता को पूरा करने के लिए लगाए जाते हैं कार्बन, संयोजकता को पूरा करने के लिए लगाया जाता है कार्बन। जैसे CH2 और इधर दे दिया CH, खाली CH दे दिया, तो यहाँ पर देखो कितने हैं? CH3 तो कैसे बनाएंगे? CH2 करके ले लें क्या? हाँ, CH2 करके ले लेते हैं, CH2, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 1 2 1 2 2 हो गए, 2 तो मिल गई हमें संयोजकता, लेकिन अब एक और ले लेते हैं यहाँ पर, तो 1 1 1, तो इनके पास कितने हो गए? 1 2 3 हो गई, यहाँ पर 1 2 3 हो गई, ठीक है ना। तो 3 हो गई इनके लिए संयोजकता भी, लेकिन हमारे पास होती कितनी है? 4। तो 4 के लिए हम एक बॉन्ड बीच में और बढ़ा देते हैं। जो एथेन वेथन होता है ना, जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो इस तरीके से पूरा होता है, ठीक है। एथ में प्रोब्स रखता है जहां संयोजकता कम पड़ेगी। ठीक है, और वो पूछेगा कार्बन का चिन्ह क्या होता है, तो इसे हम C से दिखाते हैं। किससे? C से। किससे दिखाते हैं? C से। अब बात हो जाती है बाद में आपकी कि कार्बन का मतलब क्या बोलते हैं, कार्बन और अकार्बन में क्या फर्क है, तो आप बता देना। देखो, जिसके अंतर्गत कार्बन आता है उसके अंतर्गत कार्बन नहीं आता, एक आयन देता है, एक आयन नहीं देता है, ठीक है ना। इस तरीके से 3-4 पॉइंट लिख देना, ठीक। अरे यार क्या हो गया आज, ठीक है। तो बाकी मैं इसे रफ कर देता हूं और आपको अगला जो है हमारे पास कार्बन के बारे में आपको पूरा बता दिया, कार्बन है क्या, ठीक है। चलिए देखिए, अब सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास क्या, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन की संयोजकता, ठीक है। इसके अंदर डायरेक्ट था हाइड्रोजन की संयोजकता से पूछा जाता है। तो संयोजकता में सबसे पहले क्या बताएंगे हम? परमाणु क्रमांक, ठीक है। सेकंड परमाणु भार, थर्ड क्या बोलते हैं, संयोजकता, ठीक है। और चौथी अपनी चिन्ह बताना है, ठीक है ना, इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक। देखो, हाइड्रोजन की बात करें, कुछ नहीं, सब पे ये तो भैया अपना क्या करता है, सबसे ऊपर नंबर 1 पे रहता है, फर्स्ट एलोंडा, ठीक है ना। सेकंड में भारी, बहुत हल्का है, तो मतलब इसका परमाणु भार 1 ही होता है।
बात करें संयोजकता की तो ये भी एक होता है। ये हर चीज में अव्वल है, हर चीज में अव्वल। इसके लिए कैसा भी गेम हो, चाहे वो हो परमाणु क्रमांक का गेम, कि आ जाओ भैया हम शर्त लगा रहे हैं कौन किससे ज्यादा मतलब जल्दी आता है, कौन जीतेगा रेस को, तो ये जीतता है हमेशा, हाइड्रोजन ही जीतता है कि हाँ भैया मैं जीत लूंगा रेस को, तुम टेंशन ना लो। दूसरा दूसरा परमाणु भार में भी फर्स्ट आ गया है लोना। फिर आता है संयोजकता में भी सबसे पहले आता है ये। और चिन्ह में भी सबसे पहले आता है, क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट टेबल में देखेंगे तो एच जो होता है सबसे पहले होता है, ठीक। तो ये तो समझ लो सबसे नंबर 1 तत्व है पूरे पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। तो इसकी संयोजकता कैसे होती है, जैसे कार्बन को ऊपर लगा होता है 1 2 3 4 तो कार्बन को कैसे मिली संयोजकता 1 2 3 4, लेकिन हाइड्रोजन को सिर्फ ये 1 मिली, यहां से भी 1 मिली, यहां से भी 1 मिली, यहां से भी 1 मिली। अरे यार 1 मिनट जरा पानी पीना पड़ेगा लग रहा है। अब जरा 1 मिनट वेट कर, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए बढ़िया, आप थोड़ा थोड़ा से लग रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो संयोजकता इसकी कितनी होती है 1 होती है, हर जगह 1 बॉन्ड दिखाएगा बस, ठीक। और इसे एक सवाल हो जाता है आवारा तत्व के नाम से, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जानता है हाइड्रोजन। क्यों जानते हैं भाई, किसी के भी साथ एकदम क्रिया कर लेता है लोंडा। कैसे भी देख लो, किसी भी देख लो, CH कार्बन में भी है, SO2H2SO4, HCl पेट में भी है भैया, हर जगह कार्बन ही कार्बन, मतलब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। तो इस वजह से ये हर जगह घूमता रहता है, तो इस वजह से जगह बोलते हैं आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है ना, बढ़िया तरीके से। फिर 1 मिनट रुक गए आप बस जरा, 1 मिनट। ठीक है ना, इसे आवारा तत्व से भी जानते हैं, और ये H+ आयन देता है। क्या हुआ, जिसे ये H+ आयन देता है, ठीक है ना। चलिए ठीक, समझ में आया हाइड्रोजन क्या था, और मैंने कार्बन भी बता दिया आपको कार्बन क्या है, इसकी संयोजकता वगैरह सब बता दिए मैंने आपको। अब बचा क्या अपना सबसे एंड में ऑक्सीजन, ठीक है। सबसे एंड का पदार्थ बचा हमारे पास क्या, ऑक्सीजन तत्व, सॉरी पदार्थ नहीं तत्व, पदार्थ तो इनसे मिलकर बने हुए होते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन में भी हम इसकी संयोजकता के बारे में देखेंगे। पहला क्या है मेरे पास, पहला है मेरे पास क्या, परमाणु क्रमांक। मैं थोड़ा कम बोलूंगा, जरा खांसी आ रही है, आप जरा बस देखते रहना। चिन्ह क्या होता है इसका, O, ठीक है ना। देखिए हाइड्रोजन की 1 होती है, एक संयोजकता, कार्बन की 4 होती है, और ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है ना। ऑक्सीजन की 2 होती है संयोजकता। थोड़ा खांसी आ रहा है ना, तो इस वजह से थोड़ा कम बोल रहा हूं, ठीक है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ये भी जैसे काफी सारी चीजें बोल रहे हैं, CH2 एल्डिहाइड होता है, तो C कार्बन, एक हाइड्रोजन चिपका होता है इससे, एक हाइड्रोजन, और 2 क्या होता है इसके अंदर, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमारा क्या बनता है, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है, 2 ऑक्सीजन जब इस पे चिपक जाता है, ठीक है। तो भाई मेरे आज बस इतना ही, और थोड़ा तबीयत भी थोड़ा ऐसी हो रहा है,
डाउन सा लग रहा है, थोड़ा गले में खराश हो गई है मेरे बहुत ज़्यादा। मैंने बस क्लास आपके लिए बनाई थी, मैंने थोड़ा सोचा कि हाँ क्लास के लिए क्या गैप करता है, इसके लिए मैं ज़रा खांसी के लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगा आज, और इस वजह से मैं ख़त्म भी कर रहा हूँ क्लास। मैं थोड़ा और बताता, लेकिन आपको अगली वीडियो में और बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, गुड नाइट एंड टेक केयर।